विष्णु श्रेष्ठ का जन्म 1975 बच्चा देवराली खोला, वार्ड नंबर 9, नेपाल के पश्चिमी भाग में परबत जिले में हुआ था। भारतीय गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होने के बाद वह और उनका परिवार पोखरा चले गए। सितंबर 2010 में विष्णु श्रेष्ठ रांची से गोरखपुर जा रहे थे। वह मौर्य एक्सप्रेस, जो हटिया से गोरखपुर जाती है, से यात्रा कर रहे थे। वह अपनी खिड़की की सीट पर बैठकर दृश्य का आनंद ले रहे थे जब ट्रेन पश्चिम बंगाल के घने जंगलों में प्रवेश कर गई। आधी रात के आसपास ट्रेन अचानक रुक गई और हथियारबंद डाकू हर दिशा से ट्रेन पर चढ़ने लगे और साथ ही यात्रियों को डराना शुरू कर दिया। उन्हें चाकू, क्लब और तलवार से लूट लिया। उनमें से लगभग 40 ने आतंक से त्रस्त बंदरों के चेहरों पर चाकू लहराकर पर्स, गहने, लैपटॉप से लेकर घड़ियां चुरा ली। अचानक चीख पुकार मची तो पैरों के दौड़ने की आवाज आई। किसी ने मेरे बिस्तर के कपड़े खींच लिए। मैं उठ बैठा तो देखा कि बहुत से लोग मेरे पैरों के पास खड़े हैं। उन्होंने मांग की कि मैं अपनी सारी नकदी और कीमती सामान सौंप दूं। चारों ओर भ्रम की स्थिति थी और मैं चिल्लाया कि मैं एक भारतीय सेना का जवान हूं। अपराधी पीछे हट जाए। अपराधी पीछे हट गए और अपना ध्यान कहीं और लगाने लगे। उन्होंने यात्रियों से गहने, सेलफोन, नकदी, लैपटॉप और अन्य सामान छीनना शुरू कर दिया। विष्णु तब तक चुप रहे जब तक कि लुटेरों ने एक 18 वर्षीय लड़की की ओर ध्यान नहीं दिया और उसके माता पिता के सामने उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने का प्रयास नहीं किया। उस समय विष्णु अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। वह उठा, अपनी खुकरी खींची और एक बहादुर गोरखा सैनिक की तरह लुटेरों पर हमला किया। उसने महिला हमलावर को पकड़ लिया और उसे मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। इसके बाद उसने 3 चोरों को मार डाला और 8 अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जो लुटेरे थे वे भाग गए। इस घटना के बाद विष्णु के बाएं हाथ में ब्लेड की गंभीर चोट थी, लेकिन इसने उन्हें अपने आसपास के यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से नहीं रोका। 20 मिनट में पूरा एपिसोड खत्म हो गया। अगले स्टेशन पर पुलिस और आपातकालीन कर्मी इंतजार कर रहे थे। वे विष्णु को तुरंत अस्पताल ले गए। उसे पूरी तरह से ठीक होने में करीब 2 महीने का समय लगा। शुक्र है कि पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर 4 लाख रुपए का कीमती सामान, नकद, सोने का हार, सेलफोन, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद किया। विष्णु को उनकी बहादुरी के लिए सिल्वर प्लेटेड खुकरी और 50,000 रुपए नकद बोनस के साथ साथ गिरोह के सदस्यों के सिर पर इनाम के रूप में 2 पदक मिले। जिस लड़की को उसने बचाया, उसके परिवार ने भी उसे नकद इनाम देने की पेशकश की, लेकिन हमारे बहादुर सिपाही ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, युद्ध में दुश्मन से लड़ना एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य है। ट्रेन में ठगों का सामना करना एक इंसान के रूप में मेरा कर्तव्य था। स्पष्ट रूप से विष्णु एक सच्चे नायक है और एक सच्चे गोरखा सैनिक की परिभाषा है, कायर होने से मरना बेहतर है। द रॉयल गोरखा राइफल्स।